हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो ये हर 2 साल पे रिलीज़ होता है, जिसमें कि हम लोग 2019 का जो रिपोर्ट था इसको अब तक पढ़ रहे थे। तो अब 2021 का रिपोर्ट आ चुका है। तो इससे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अपडेट डाटा है 2019 वाला। आप कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि अब जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें 21 का जो रिपोर्ट है इससे रिलेटेड आपको डाटा याद रहना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो भारतीय वन रिपोर्ट 2021, इसके पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था भारतीय वन रिपोर्ट का, ये 1987 को प्रकाशित हुआ था। और 1987 से हर दूसरे वर्ष ये प्रकाशित किया जाता है। हर 2 साल के अंतराल पे इसकी रिपोर्ट आती है। जैसा कि लास्ट जो रिपोर्ट था वो 2019 में आया था और अभी ये 2021 में आया है 2 वर्ष के अंतराल पे। तो ये हमेशा 2 वर्ष के अंतराल पे आता है। और पहला रिपोर्ट ये 1987 को जारी किया गया था भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा। 2021 में जो ये प्रकाशित हुआ है इसका संस्करण कितना है, तो ये 17वां संस्करण है इसका भारतीय वन रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया और इसके लिए जो सैटेलाइट की सहायता ली गई थी उसका नाम है रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट। तो ये जो भी पॉइंट्स है आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। सैटेलाइट भी पूछ सकते हैं कि रिसोर्स सेट 2 जो सैटेलाइट है इसकी सहायता ली गई थी, तो कौन सा सैटेलाइट था, इसको जारी किसने किया, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और इसका संस्करण कितना था, तो ये 17वां संस्करण था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2019 की तुलना में कुल जो वन और वृक्ष क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है ये कितनी हुई है। तो 2019 में जितना क्षेत्रफल था वन और वृक्ष का, इसमें 2021 में जो वृद्धि देखने को मिली है वो थी 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये वृद्धि कितनी हुई है, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारत में अब तक कुल वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल है ये परसेंट के हिसाब से 24.62% है। 2019 की तुलना में आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 647 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो वन बढ़ोतरी हुई है ये आंध्र प्रदेश में हुई है। ठीक है, 2019 की तुलना में 2019 में जो हुआ था कर्नाटक में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। और अभी 2021 के रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश में जो है ये सबसे अधिक वृद्धि देखने को मिला है। यानी कि 2019 से 2021 का जो अंतराल था इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक 647 किलोमीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश और प्रतिशत के अनुसार मिजोरम शीर्ष स्थान पे है। सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में है, और अगर प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा परसेंट है। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे जो डाटा याद रखना है वो ये याद रखना है कि भारत में कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफल जो है परसेंट में कितना है, 24.62% अब हो गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में हुई है 647 किलोमीटर की। आगे हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में देखते हैं। तो देखिए, वन में जो वृद्धि देखने को मिली है वो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखिए तो ये 7,13,789 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन में। परसेंट में ये 21.71% है। बदलाव देखने को मिला है 1,540 वर्ग किलोमीटर का, मतलब कि पहले से ये 1,540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। और वृक्ष की बात करें, वृक्षों में ये 95,748 वर्ग किलोमीटर रहा है। और परसेंट में ये हो जाता है 2.91%। बदलाव हुआ इसमें 721 वर्ग किलोमीटर का। कुल कितना हो जाएगा, तो कुल होगा वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल है भारत में वो है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंट में 24.62% आता है। और ये बदलाव कितना हुआ है, 2,261 वर्ग किलोमीटर का बदलाव देखने को मिला है। 2019 की तुलना में 0.28% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 2019 की तुलना में कितना बढ़ोतरी हुआ है वन और वृक्ष में, तो ये हो जाएगा 0.28%। अगर अलग से पूछ दे कि टोटल ये कितना परसेंट होता है, तो 24.62% होता है। क्षेत्रफल के हिसाब से 8,09,537 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल होगा। और बढ़ोतरी कितनी की हुई है, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये अलग से वृक्ष और वर्गों का है, तो इस डेटा को भी आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देश में कुल 80.9 मिलियन हेक्टेयर में वन आच्छादित है, जो कि कुल
24.62% है। तो इसमें वन के 3 प्रकार हम देख सकते हैं, एक तो घने जंगल, मध्यम घने जंगल और खुला जंगल, ठीक है। तो घने जंगल जो है ये कितने हैं, तो 99,779 वर्ग किलोमीटर है घने जंगल। मध्यम घने जंगल है 3,06,890 वर्ग किलोमीटर। खुला जंगल 3,07,120 वर्ग किलोमीटर। और ये कुल वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। देखिए सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि देखने को मिली है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में देखा था कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सेकंड नंबर पे तेलंगाना आता है, 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है यहाँ पे। फिर उड़ीसा है, कर्नाटक है, उसके बाद झारखंड है। तो ये टॉप 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। तो आपको टॉप 5 अगर याद ना भी रहे तो आंध्र प्रदेश ज़रूर याद रखिएगा, और ये कितना बड़ा है इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। 647 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्रफल के राज्य, तो क्षेत्रफल के हिसाब से, कुल क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से। सेकंड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड पे है छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे है महाराष्ट्र। तो ऐसे एग्जाम में अगर पूछ देता है आपसे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में, क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है, तो वो मध्य प्रदेश में होगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि परसेंट के हिसाब से पूछे तो वो मिजोरम में है, ठीक है। और क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश पहले भी 1 नंबर पे था, ये 2019 के रिपोर्ट में भी स्टार्टिंग फर्स्ट पे ही था मध्य प्रदेश, और अभी भी मध्य प्रदेश ही फर्स्ट पे है। तो टॉप 3 जो स्टेट हैं जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वहाँ पे वन है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट परसेंट के हिसाब से, तो जैसा कि मिजोरम में सबसे ज़्यादा है, 84.53% है। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश 79.33%, मेघालय आता है 76%, अगेन मणिपुर, उसके बाद आता है नागालैंड। तो ये परसेंट के हिसाब से ये है गाइस, मैं थोड़ा समझा देती हूँ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरह का। तो देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से तो मध्य प्रदेश जो है, वहाँ मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश बड़ा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा है। परसेंट के हिसाब से मिजोरम इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मिजोरम का जो क्षेत्रफल है उसके 84.53% पे वन और वृक्ष आच्छादित हैं। तो मतलब कि इसके क्षेत्रफल में परसेंट के हिसाब से इसका जितना क्षेत्रफल बनता है उसके 84.53% पे वन और वृक्ष हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है परसेंट में, और मध्य प्रदेश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को याद ध्यान रखना है आपको कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश है और परसेंट के हिसाब से मिजोरम हो जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, टॉप 3 तो याद रखने चाहिए आपको। नेक्स्ट मैंग्रोव वन की बात करते हैं, तो देश में कुल 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन फैले हुए हैं, जो कि परसेंट में आते हैं 0.15%। सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। 4,992 वर्ग किलोमीटर का 2,114 पश्चिम बंगाल में ही है, और गुजरात में 1,175 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा में देखने को मिली है, 8 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक आता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन कितना है टोटल आपको याद रखना है, 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। परसेंट में आ जाता है कुल वनों का 0.15%, और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है 2,114, गुजरात में 1,175 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव वन में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो उड़ीसा राज्य में हुई है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन है, जो कि 2019 की तुलना में 89.4% मिलियन टन है, सॉरी 79.4, 79 हो जाएगा, 79.4 मिलियन टन बढ़ा है ये। कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन है। तो देखेंगे कि कुल देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है ये 7,204 मिलियन टन है, जो कि 2019 की तुलना में ये कितना टन बढ़ा है, तो ये 79.4 मिलियन टन बढ़ा है ये। 2019 में जितना था उससे इतना बढ़ा है ये, और टोटल कितना हो जाता है तो 7,204 मिलियन टन होता है। कुल 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन है, तो कुल 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिला करके जहाँ पे कि 33% से अधिक वन है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली यूज़फुल ही है। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आप इनको याद रखते हैं और जो भी एग्ज़ाम है आपका आने वाला एग्ज़ाम वहाँ पे आपको अपडेट डाटा ही पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इनको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आने वाले ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड अगेन आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं कुछ आपको बता देती हूँ यहाँ पे, कि आपको कुल कार्बन स्टॉक यहाँ पे याद रखना है 7204 मिलियन टन है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मैंग्रोव वन के बारे में, तो मैंग्रोव वन कितना है वो आपको याद रखना है, परसेंट इसका याद रखना है कितना परसेंट हो जाता है, सबसे अधिक किस राज्य में है मैंग्रोव वन, और जो बढ़ोतरी हुई है मैंग्रोव वन में वो उड़ीसा में हुई है, ये आपको याद रखना है। परसेंट के आधार पे तो मिज़ोरम था, अभी भी मिज़ोरम ही है, इसका एग्जैक्ट परसेंट भी आप याद रख सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, 84.53%, ठीक है। टॉप 3 जो परसेंट के हिसाब से स्टेट हैं उनको, टॉप 5 अगर आप नहीं भी याद रखते हैं तो टॉप 3 जरूर याद रखिएगा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये आपको याद रखने हैं अगेन। एंड क्षेत्रफल के जो राज्य हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, तो ये 3 आपको ये भी याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और संस्करण इसका याद रखना है कि 17वां संस्करण है, ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। जारी किसके द्वारा किया गया, तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ओके। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।